मैं ही तो हूँ, ये कृष्ण ने गीता के 11वें अध्याय में बोला है। इसलिए तुम भी हर एक में भगवान देखकर भक्ति करो। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में भी अपने विभूतियाँ बताई हैं। तो उन्होंने कहा है मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। विशेष विशेष प्रसिद्ध महान वस्तुओं का नाम लिया, लेकिन अंत में कहा कि मैं कहाँ तक अपनी विभूतियों का वर्णन करूं। जो कुछ देखने में आता है वो सब मैं ही बनाऊं, क्योंकि वो सारा कुछ संसार उसी का है और वो ही बना है। जैसे एक से अनेक वो हो गया है, हर रूप उसी ने धारण किए हैं। तो जब भगवान बोलते हैं कि मैं ही तो हूँ, मेरे अलावा दूसरा कोई है ही नहीं, तो हम उसी को देखें, हर रूप में उसी को देखें और भगवान देखकर भक्ति करें। जिसकी जिस चीज़ में भी आस्था होती है, जिस चीज़ में भी उसका विश्वास होता है, तो या जिस नाम रूप में या जिस भगवान के स्वरूप में उसको वो विशेष प्रिय लगता है। लेकिन सभी में मेरा प्यारा बस रहा है, तो फिर हमें सब प्रिय लगेंगे। हम इसको कम उसको अधिक कर ही नहीं पाएंगे। सब जगह लगे। जहाँ तक जाति दृष्टि है, जहाँ तक फैली सृष्टि है, सर्व मम रूप है, सब मेरा अपना रूप है। तो मैं किससे नफ़रत करूं, किससे द्वेष करूं, किसका नुकसान करूं, लेकिन मैं सबको भगवान करके देखूं। जब भगवान करके देखेंगे तो हमारे अंदर भक्ति का भाव आएगा। आज कोई मूर्ति है, बहुत सुंदर मूर्ति है, मान लो किसी स्त्री की मूर्ति है, लेकिन आपको जैसे पहले देखोगे ये तो कोई महिला है, स्त्री है, लेकिन जब आप पूछते हो तो जो मूर्तिकार था वो बना रहा था मूर्ति, तो वो कहता है अभी इसके हाथों में मुझे कुछ इसके अस्त्र शस्त्र रखने अभी बाकी हैं, या अभी मुझे इसके हाथ बनाने बाकी हैं। अभी 2 हाथ बने हैं। बहुत सारी देवियाँ 2 हाथ वाली देवी भी जब देखते हो तो होती हैं, 4 हाथ वाली देवी भी होती है, 6 हाथ वाली देवी भी होती है, 8 हाथ वाली देवी, 10 और अनंत भुजाधारी देवी भी होती है। तो जब हम ऐसे देखेंगे सोचेंगे ये कोई स्त्री है, लेकिन जब वो कहेगा ये ना मैं भगवान की मूर्ति बना रहा हूँ, ये देवी बनने जा रही हैं, ये लक्ष्मी बनेंगी, ये सरस्वती बनेंगी, तो आपके अंदर में कैसा पवित्र भाव आ जाता है। फिर आप उस मूर्ति को महिला करके नहीं देखते, उस मूर्ति को भगवान करके देखते हो। तो हम जिसको भी देखें, जब उसको भगवान करके देखेंगे तो हमारे अंदर भक्ति आएगी। जब भक्ति भावना रखेंगे तो हमारे अंदर भगवान का भाव पक्का है, तो भक्ति भावना भी है। तो हर एक को गुरु का कहना होता है कि सबको भगवान करके देखो, क्योंकि यही सच्चाई भी है, सत्य यही है। इसके अलावा कुछ भी सत्य नहीं है कि परमात्मा के सिवाय कुछ बना ही नहीं, यही सत्य है। तो वो जब हम देख लेंगे, तो इसलिए तुम भी हर एक में भगवान देखकर भक्ति करो। तो 8 पहर हो रही अब तो भक्ति। कोई सोचेगा मैं 8 पहर भक्ति कैसे कर सकता हूँ, हर समय भगवान की भक्ति कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि आपने द्वैत की भक्ति मूर्ति पूजा में समझी। उसको तो आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा कितना दे पाओगे। उसके बाद तो उठ के अपने घर के काम धंधे करोगे, अपना व्यापार, अपनी नौकरी या घर के कार्य या बाहर के कार्य कुछ और भी तो करोगे। अब बोलो 8 पहर तो मेरी भक्ति नहीं हो पाती है, लेकिन जब हर पल भगवान देखते हैं तो जो कुछ करते हो वो सब भक्ति ही है। इसीलिए बोला गया वर्क इज़ वर्शिप, कर्म ही पूजा है। जो भी हम कर्म करते हैं वही पूजा, क्योंकि वो कर्म हम भगवान के निमित्त करते हैं, भगवान के लिए करते हैं। जो भगवान के निमित्त कार्य करते हो वो पूजा में शामिल होता है। चाहे आप भगवान की मूर्ति को नहलाओ, चाहे उनका श्रृंगार करो, चाहे उनको भोग लगाओ, चाहे हाथ जोड़ के प्रार्थना करो, कुछ भी कार्य आप करो तो भक्ति के अंतर्गत ही तो आता है। तो संसार में जो भी कार्य आप करते हो, जिसके प्रति भी करते हो, उसको भगवान जान के करते हो, तो जो भी कार्य आपका हो रहा है वही वर्क इज़ वर्शिप, वही कर्म ही पूजा है। तो कोई पल ऐसा नहीं होगा कि जब आपसे भक्ति ना हो रही हो। और जो 24 घंटे भगवान के ध्यान में रहेगा, है ही भगवान, है ही भगवान, भगवान के लिए ही कर रहा हूँ,
जैसे भगवान की धुन लग जाएगी तो उसमें आखिरकार क्या होगा, उसका भगवान के अलावा कहीं और ध्यान ही नहीं है, जाएगा ही नहीं। तब तो भगवान से मिलके एक हो जाएगा। जब आपका भगवान से विपरीत, भगवान से अलग किसी और जगह पे ध्यान जाता है, तभी तो जन्म मरण का कारण बनता है कि आपने भगवान नहीं देखा, आपने दोस्त दुश्मन कुछ और देखा, तो आप वैसे ही बन गए। आप जिससे नफ़रत करोगे आप उसी का चिंतन करोगे, तो मृत्यु के बाद भी उसी के पास पहुँचोगे कोई ना किसी रूप में, जिसका भी आप चिंतन करते हो। तो या आसक्ति का भाव रखोगे तो भी किसी न किसी रूप में उसके पास पहुँचोगे। राग करो चाहे द्वेष करो, लेकिन राग और द्वेष से उपराम हो जाओ, भक्ति भावना में आ जाओ। भक्ति और प्रेम एक ही चीज़ है। तो तुम भी हर एक में भगवान देखकर भक्ति करो। जहाँ दो है वहाँ माया है, पर जहाँ एक है वही परमात्मा है। परमात्मा का अपरमात्मा या ब्रह्म का अब्रह्म जोड़ा नहीं है। इससे सिद्ध है कि परमात्मा अद्वैत में है। आप किसी को बोलोगे ये परमात्मा है तो ये परमात्मा नहीं है, अपरमात्मा, ऐसा शब्द आता ही नहीं। ईश्वर और अईश्वर नहीं आता। तो इसका मतलब क्या हुआ, ब्रह्म और अब्रह्म नहीं आता, तो मतलब क्या हुआ कि वो अद्वैत में ही होता है, उसमें द्वैत है ही नहीं, वो एक ही है। जहाँ पे दो है तो वहाँ माया आ जाती है। आप अलग हो, भगवान अलग है। ये दो भी अगर मान लो आपके अंदर में भाव है तो भी वह माया है बीच में। कौन सी माया? आपके अंदर में मैं शरीर हूँ, यही महामाया है। अहो माया यही शरीर है, और अपने को शरीर मान के बैठे हो, अपने को भगवान से अलग मान के बैठे हो, तो अपना कोई अलग अस्तित्व है, कोई जीव भाव है, कोई नाम रूप है, तो वो तो माया का ही रूप है ना। सब भगवान के अलावा जो कुछ देखते हो वो सब माया ही है। भक्त अपने को भगवान में मिला के लीन कर देता है, इसलिए वो उसका अपना अस्तित्व बचता ही नहीं। दादा भगवान ने कहा बी नथिंग डू नथिंग, ना कुछ बनो ना कुछ करो। जब कुछ बनोगे नहीं, कुछ करोगे नहीं, बनोगे नहीं तो करोगे भी नहीं। मैं कुछ हूँ तो मुझे कुछ करना है, मैं कुछ हुई नहीं तो मुझे कुछ करना ही नहीं। करन करावा ना पे आप, मानुष के कुछ नहीं आप। सब भगवान करने वाले हैं, वही कर रहे हैं, किसी और को तो ताकत भी नहीं है कर सके। तो इससे सिद्ध होता है कि भगवान जो है वो अद्वैत में, परमात्मा अद्वैत में। तो अद्वैत भाव में रहें, हमारे अंदर से द्वैत का नाश हो जाए। जहाँ दो है वहाँ दुख है, और जहाँ एक है वहाँ पे सुख। एकत्व भाव में आ जाओ, द्वैत में नहीं आओ, एकत्व भाव में आओ। इच्छा को दबाना या इच्छा को पूरा करना, दोनों ही बातें खराब है। पर ज्ञान से पहले वैराग्य आता है, फिर इच्छाएं उठनी ही शांत हो जाती हैं। इसलिए ज्ञान पहले लेना ज़रूरी है। आप सोचो मेरे अंदर इच्छा उठी, मैंने इसको पूरा कर लेता हूँ, तो वो भी गलत है। जितना आप इच्छाएं पूरी करोगे उतनी आपकी इच्छाओं को बल मिलेगा, उतनी उनको स्फूर्ति मिलेगी, वो और आपको दोबारा से और दिल चाहेगा। जो जो जितनी इच्छाएं पूरी करते रहते हो तो आपके अंदर इच्छाएं बढ़ती चली जाती हैं। तो आप इच्छाओं की पूरी करो तो भी आपके लिए नुकसान है। फिर सोचो अच्छा इच्छा पूरी होती है तो मैं उसको सप्रेस करता हूँ, मैं उसको दबाता हूँ, तो इच्छा दबाने से भी आपके अंदर दबी रह जाती है, फिर समय पाके कभी ना कभी प्रकट हो जाएगी। तो कहा कि फुलफ़िल करना डिज़ायर्स को वो भी गलत, और सप्रेस करना भी गलत है, दबाना भी गलत है। लेकिन ज्ञान पक्का करना ज़रूरी है। तो ज्ञान से तुम्हारे अंदर इच्छा उठेगी ही नहीं। इच्छा उठी तब तो या पूरा करोगे या दबाओगे, दोनों में से एक काम करोगे ना, इच्छा जब उठेगी तो। लेकिन जब कोई इच्छा उठ ही नहीं रही है तो क्या पूरा करें और क्या दबाएं? आप तो परमात्मा की इच्छा में चल रहे हो, सहज में जो हो रहा है वही हो रहा है। तो ना तो पूरा करता है ज्ञानी, ना दबाता है, क्योंकि उसके अंदर अपनी कोई इच्छा होती ही नहीं। निरिच्छा होके वो अपना जीवन बिताता है। हर एक कोई निरिच्छा हो सकता है,
अगर वो ज्ञान को सही तरह से समझेगा, अपने को देह नहीं मानेगा, तो निरीक्षा हो सकता है। फिर वो देखेगा कि भगवान का यूज़फुल हैंडल बना हुआ है और भगवान उससे कार्य ले रहे हैं। शुरू में ये बात अलग अलग तरह से समझ में नहीं आती है, लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, हम इच्छाएं नहीं करेंगे तो हमारा काम कैसे चलेगा, या हमारे द्वारा भी भगवान ही तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे द्वारा तो कर रहे हैं, निमित्त तो हमको बनाया है, कुछ तो हमें सोचना है, कुछ तो हमें करना है, ऐसा मन सोचता है। अपनी इच्छा को और भगवान की इच्छा को हम अलग अलग नहीं कर पाते, या हम अपनी इच्छा बिल्कुल ना करें तो भगवान की इच्छा क्या है, उस पर कैसे चलें, वो युक्ति नहीं आती, वो तरीका हम नहीं समझ पाते। लेकिन जब ज्ञान धीरे धीरे पक्का होता है, तब आपको उसका भेद करना आ जाता है कि कौन सी इच्छा जो है मेरे अंदर में पहले जीवा वाली थी, और अब जब मैं इच्छा रहित हो गया, तो क्या वास्तव में मुझे भगवान चलाते हैं, या मेरे अंदर दबी छिपी कोई मेरी ही कामना है, जो इच्छा है जो मुझे जगत में लेके जा रही है। आप अपने साक्षी बन जाओगे, अपने दृष्टा बनोगे, आपको सच्चाई से समझ में आएगा कि इस कार्य में मेरा अपना कोई भी स्वार्थ नहीं, मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं, मेरा अपना कोई अहंकार नहीं। ये कार्य मेरे से भगवान ही करा रहे हैं, जैसे ये कार्य मेरे से भाग्य कराता है, प्रारब्ध कराती है, मैं करने वाला नहीं। ये आपको बात समझ में आने लगेगी, ये अति सूक्ष्म बात है, वरना ब्रह्म ज्ञानी हुए बिना इसको समझ पाना बहुत कठिन है। ब्रह्म ज्ञानी बनते बनते लोग बंध ज्ञानी बन जाते हैं। अब बोलेंगे नहीं, हम तो भगवान की इच्छा से चल रहे हैं, हम तो खाते हुए भी नहीं खाते, हम तो पहनते हुए भी नहीं पहनते, हम तो घूमते हुए भी नहीं घूमते, हम तो संसार के भोग भोगते हुए भी नहीं भोगते। तो अपने से बड़ा सच्चा बनना पड़ता है, वरना हम अपनी उन्हीं इच्छाओं में बंधे हैं और अपने को हम ब्रह्मज्ञानी सोच रहे हैं। अपने लिए हम गलत धारणा बना के बैठ जाते हैं, जिससे नुकसान हमारा ही होता है, दूसरे का थोड़ी होता है। तो ब्रह्मज्ञानी होना, अपने लिए पुरुषार्थ करना, यही एक अपना काम है सत्संग में आके, और दूसरे कोई काम हमारे नहीं बचते। अपने से सच्चे बनना हमारा काम है। तो इच्छाओं को दबाना या इच्छाओं को पूरा करना, दोनों ही बातें खराब हैं, पर ज्ञान से पहले वैराग्य आता है, और फिर इच्छाएं उतनी शांत हो जाती हैं। इसलिए ज्ञान पहले लेना ज़रूरी है। हर एक को पहले ज्ञान पक्का करना चाहिए, ज्ञान से उसको वैराग्य आता है, और वैराग्य धारण करने के बाद उसके अंदर में निरीक्षापना आ जाता है। जो वैरागी होगा वो निरीक्षा वाला होगा। राग या द्वेष में है तो इच्छाएं हैं, लेकिन जो वैराग्यवान है उसके अंदर फिर कोई इच्छा होती नहीं है। कौन सी शक्ति हमसे पाप कराती है? तो इसका जवाब है तुम्हारी इच्छा। इसी की वजह से पाप कर्म होता है। आप सोचो, हमसे पाप कौन कराता है? भाई भगवान ही सब कुछ करा रहे हैं, तो भगवान ही हमसे पाप भी कराते हैं। तो इस बात को समझो कि कौन सी शक्ति तुमसे पाप कराती है। भगवान पाप क्यों कराएंगे? भगवान तो आपसे अच्छे ही काम कराएंगे। लेकिन अगर हम कुछ गलत करने जा रहे हैं, तो उसमें हमारा अपना निजी स्वार्थ है, हमारी अपनी निजी इच्छा है, भगवान से अलग मैं अपने को कुछ मानता हूँ, तभी मैं पाप कर रहा हूँ। तो तुम्हारी इच्छा ही तुमसे पाप कराती है, और इसी इच्छा की वजह से ही तुमसे पाप कर्म होते रहते हैं। ये बात बंध ज्ञानी की अपने को अच्छा सिद्ध करने के लिए होती है कि जब हर कर्म भगवान कराता है, तो हमसे पाप कर्म भी भगवान ही कराते हैं। दुनिया वाले अक्सर ये बोलते हुए आपको मिलेंगे, अरे सब भगवान ही तो करा रहा है, भगवान ही तो कर रहा है, वही तो हमको प्रेरणा दे रहा है, हमसे गलत काम भी तो भगवान ही करा रहा है। तो जो अपनी कामनाओं से बंधा हुआ है अज्ञानी व्यक्ति, और उसने ज्ञान के शब्द थोड़े कहीं से सुन लिए, तो वो अपने उस अज्ञान को छिपाने के लिए ऐसे शब्द बोलता है कि हमसे तो भगवान करा। एक बार दादा भगवान सत्संग के लिए जा रहे थे, तो सामने से उनका कोई पुराना दोस्त आता हुआ मिला। बड़े खुश हुए, सामने दोनों एक दूसरे को अभिवादन किया, मिले। तो पूछा, भाई कहाँ जा रहे हो? इनका तो पता था दादा भगवान का इस सत्संग में जा रहे हो।
उसने कहा अरे आज फलाने दोस्त के यहाँ पे ना खाने पीने का, पार्टी का, इसका रमी वगैरह ताश खेलने का प्रोग्राम है, क्योंकि पहले सब मित्र लोग मिलके कभी किसी के घर महफिल जमती थी, कभी किसी के घर में, तो इस तरह से उनका मनोरंजन होता था। खाना पीना भी सब चलता था और मनोरंजन के लिए जुआ भी, ताश भी खेलते थे। तो उसने कहा वहाँ चल रहे हैं। तो दादा भगवान से कहता है आप भी चलिए, आप भी तो पुराने दोस्त हो, कभी उधर भी तो फिर आओ। तो दादाजी ने कहा कि अच्छा तुम वहाँ जा रहे हो, तो ऐसा है तुम हमारे साथ सत्संग में चलो आज। तो वो हंस दिया, कहता अरे आप ही तो कहते हो कि भगवान ही सब कराते हैं, तो हमें वहाँ भगवान ही तो लेके जा रहे हैं। तो वहाँ शराब पिएंगे, जुआ खेलेंगे, आपस में मनोरंजन करेंगे। तो हंस के टाल के कहता है अरे वहाँ भी तो भगवान ही लेके जा रहे हैं। तो दादा भगवान ने बड़ी दृढ़ता से उसको कहा कि वहाँ तुम्हें कौन सा भगवान लेके जा रहा है, मैं तुम्हारे सामने भगवान खड़ा हूँ। कितनी दृढ़ता से बोला, बोले मैं तुम्हारे सामने भगवान खड़ा हूँ जीता जागता, और मैं तुमको आदेश दे रहा हूँ या कह रहा हूँ कि चलो। तो तुम इस भगवान की बात नहीं मान रहे, तो कौन सा भगवान तुमसे कह रहा है वहाँ चले जाओ? तो तुम्हारे अंदर बसने वाला जो तुम्हारा ख्याल है, तुम्हारी इच्छा, तुम्हारा जीव भाव, तुम्हारा मन, वही तो तुमसे कह रहा है कि चलें वहाँ। क्या होगा वहाँ पे? खाएंगे पिएंगे, मौज करेंगे, हंसेंगे बोलेंगे, मन का मनोरंजन होगा। तो कौन सा भगवान तुम्हें वहाँ लेके जा रहा है? और तेरे मन की इच्छा ही तो तुझे लेके जा रही है। तो वो निरुत्तर हो गया। कोई सत्संग में आए या ना आए, लेकिन उसको बात अपने ज्ञान और अपने अज्ञान को जानना आना चाहिए कि मेरे अंदर कितना ज्ञान है और मेरे अंदर अभी कितना अज्ञान बाकी है। अज्ञानता से बचाओ। भजन तो गा लेते हैं, प्रार्थना भी कर लेते हैं, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार देना। अज्ञानता से तारने की बात होती है ना, तो अपने अंदर की अज्ञानता से हमें कौन तारेगा? बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाए? गुरु ही तारेगा अज्ञानता से, क्योंकि वो हमको ज्ञान देगा। ज्ञान मिलेगा तब तो अज्ञानता जाएगी, ज्ञान ही नहीं मिलेगा तो अज्ञानता कैसे जाएगी? तो इसीलिए गुरु की महिमा सबसे बड़ी। तो ये जो बंद ज्ञानी होते हैं, अज्ञानी व्यक्ति, जो अपने को ज्ञानवान समझते हैं मगर होते अंदर से अज्ञानी हैं, तो वो अपने को अच्छा सिद्ध करने के लिए ही ये कहते हैं कि जब हर कर्म भगवान कराता है तो हमसे पाप कर्म भी भगवान ही कराता है। लेकिन गीता में कृष्ण ने साफ कहा है कि तुम्हारी कामना ही जो रजोगुण से उत्पन्न होती है, तुमसे तुम्हें पाप मार्ग की तरफ लेके जाती है। रजोगुण से उत्पन्न हुआ ये काम, जो कामना तुम्हारी रजोगुण से उत्पन्न होती है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, 3 गुण हैं हर एक के अंदर। तीनों गुणों के अपने अलग अलग कर्म होते हैं, अलग अलग कार्य होते हैं। तो रजोगुण का कार्य कामना उत्पन्न कराना होता है और संसार में आपको लिपायमान करना होता है, संसारिक कर्मों में प्रवृत्त करना होता है। तो क्या वही कामना जो तुम्हारे अंदर में है, वही तुमको पाप की तरफ लेके जाती है। जब सतोगुण प्रधान होता है तो मन बड़ा शांत रहता है। जब जब आपके अंदर सतोगुण प्रधान होगा तो आप देखोगे आपका मन शांत है, ना कोई बेचैनी, ना कोई हलचल, ना कोई इच्छा, ना राग, ना द्वेष। आपका मन बड़ा मगन रहेगा, मन बड़ा खुश रहेगा। बहुत है तो भी मगन है, कम है तो भी मगन है, नहीं है बिल्कुल तो मगन है। मान कर दिया तो भी मगन है, किसी ने अपमान कर दिया तो भी मगन है। अरे ठीक है, अगले की जैसी समझ, उसको जैसी अकल, उसकी जैसी समझ। अज्ञानी तो अज्ञानता का ही कार्य करते हैं। कोई अपमान भी करता है तो ज्ञानी अपमानित महसूस नहीं करता। अगर थोड़े समय के लिए उसको अपमान लग भी जाए तो वो उसको बड़ी जल्दी हटा लेता है, उसका प्रभाव उसके ऊपर से हट जाता है। वो अपने को ही समेट लेता है, अपने को ही जगत से समेट के एक किनारे पे आ जाता है, तो भवसागर से तर जाता है, इस पार से वो उस पार लग जाता है। तो अपने अंदर देखो, तुम्हारा मन शांत रहता है कि तुम्हारा मन अशांत है?
व्याकुल होते हो कि स्थिर होके बैठते हो, क्या करते हो? तो जब सतोगुण प्रधान होता है तो मन बड़ा शांत रहता है, और जब रजोगुण प्रधान होता है तो सभी विकार जागृत होते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सारे विकार आपके जागृत रहते हैं और आप इनके हिसाब से बड़े कर्म करने में लगे रहते हो। संसार के जितने भी सकामी कर्म हैं, वो अधिकतर जितने भी सकामी कर्म हैं वो रजोगुण के प्रभाव से होते हैं। जिसका रजोगुण जितना बढ़ा हुआ होगा वो उतना ही सकामी कर्मों में हमको प्रवृत्त दिखाई देगा। कि सारे ही विकार जो हैं वो जागृत हो जाते हैं जब रजोगुण प्रधान होता है। और जब तमोगुण के प्रधान होता है, तमोगुण जब प्रधान होता है, तमोगुण के प्रधान होने से आलस्य और नींद की स्थिति रहती है, अज्ञानता रहती है। अज्ञान, मोह, आलस्य, नींद, ये सब तमोगुण के कारण से होता है। तमोगुण से उत्पन्न होता है मोह भी, अज्ञान भी, और आपके अंदर में आलस्य और नींद वगैरह। सुस्ती, आलस्य करेंगे, काम करने का मन नहीं करेगा, आज का काम कल पे टालेंगे, अरे कर लेंगे, या कोई और ही कर दे तो अच्छा है, मेरे बदले में मैं ही क्यों करूँ। ये जो स्थिति होती है ये तमोगुण के कारण से होती है। तो हम तमोगुण को प्रधान अगर करेंगे, हमारा तमोगुण प्रधान है, तो हमारे अंदर ऐसे ऐसे भाव आएंगे। तो आपके अंदर कभी तमोगुण प्रधान होता है, कभी रजोगुण, कभी सतोगुण। लेकिन सत्संग में आने के बाद आप देखोगे धीरे धीरे करके आप तमोगुण को भी वश में कर लेते हो, रजोगुण भी वश में होता है, उसकी जितनी जब आवश्यकता होती है उतना ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आप हर समय, ज़्यादातर समय सतोगुण के प्रभाव में रहते हो। सात्विक प्रवृत्ति आपकी होती है, सतोगुण प्रधान होता है, जिससे कि आपका मन हमेशा शांत रहता है। और जो भी आपसे कर्म होते हैं आपके मन को शांति देने वाले होते हैं, और दूसरे के मन को भी शांति देने वाले होते हैं। आपसे ऐसा कर्म नहीं होता जो दूसरे के मन को अशांत करे, और आपका मन तो हमेशा शांत रहता है। कहा गया है कि धिक्कार है उस कर्म को जिससे न होवे शांत मन। अगर उस कर्म को ही धिक्कार है, अगर वो कर्म करने से तुम्हारे मन में शांति नहीं आ रही, तो शांति तो सत्संग सुनने से, सत्संग के भाव में, भगवान के भाव में रहने से आती है। तो यही कर्म हमारे लिए, सतोगुणी कर्म, सबसे अच्छा कर्म है। जब तक कोई भी इच्छा है ज्ञान नहीं लग सकता। आप बोलो मुझे ज्ञान लग जाए, मैं ज्ञानवान बन जाऊँ, लेकिन जब तक आपके अंदर कोई भी इच्छा है तो आपको ज्ञान फिर लग नहीं सकता, ज्ञान पक्का नहीं हो सकता, ज्ञान में आपकी स्थिति नहीं बन सकती है। अपने को जानो, आत्मा देखने से, राम देखने से काम का नाश हो जाता है और जीव भाव खत्म हो जाता है। जब तक अपने को जीव मानेंगे तब तक विकार कभी नाश नहीं हो सकेंगे। हम अपने को निर्विकारी बनाना चाहते हैं, मेरे अंदर के सारे विकार खत्म हो जाएं, सभी चाहते हैं। भगवान से भी प्रार्थना करते हो, पूजा में आरती गाते हो, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। भगवान मेरे पाप हर लो, मेरे विषय और विकार मिटा दो, चाहते तो हो। लेकिन वो नष्ट कब होंगे? जब तुम्हारे अंदर में कोई इच्छा नहीं है, और जब तक अपने को जीव मानोगे तब तक तुम्हारे अंदर में विकार रहेंगे। देह में सब विकार होते हैं, गुरु देह से ही मुक्त करते हैं। वो हमको देह से उपराम कर देते हैं। मान ना मान तू है भगवान। क्यों अपने को देह मान के बैठते हो? क्यों देह मान के दुख दर्द सहते हो? अपने को देह मानना जैसे पराये देश में बस जाना। तो पराये देश में आपको कब तक चैन मिलेगा? अपने घर में आके तो होम स्वीट होम कहते हो, अपने घर में आके तो आराम मिलता है। घूमने के लिए थोड़े दिन नौकरी करने कहीं बस जाओ, लेकिन तो भी जो अपना देश होता है, जिसको अपने देश से प्यार है, तो उसको अपने देश में, अपने घर में आके आराम मिलता है, खुशी मिलती है। तो जो हमारा निज आत्मा का घर है उसमें आने से हमको आराम मिलता है। लेकिन अपने को देह माना तो जैसे हम अपने घर से उठ के दूसरे घर में चले गए, तो वहाँ आपको पूर्ण आराम नहीं मिलेगा। चाहे कितने सुख मिलेंगे लेकिन अंदर से चैन नहीं मिलेगा। तो अपने को जीव मानोगे तब तक विकार कभी नाश नहीं हो सकेंगे। जब तक अपने को जीव मानते रहोगे आपके विकार खत्म नहीं होंगे। विकारों को ख़त्म करने का एक ही तरीका है, अपने को देह ना मानना और अपने को ब्रह्म स्वरूप करके जानना, अपने को आत्मा करके जानना।
गुरु के संग में आने से अपनी सूक्ष्म इच्छाओं का पता चलता है। मोटी मोटी इच्छाएं तो हमको पता रहती हैं, लेकिन जब हम गुरु का संग करते हैं तो हमको अपनी सूक्ष्म इच्छाओं का पता चलता है, जो कि पहले नहीं मालूम था कि मेरे अंदर ये इच्छा है। लेकिन फिर आप देखोगे अच्छा ये भी मेरी इच्छा ही है, जो अब मुझे पता चल रही है। तो गुरु का संग करना बहुत ज़रूरी है। जब तक ऊपर से हम गुरु का संग नहीं करेंगे, हम पूरी तरह से ज्ञानवान नहीं हो सकेंगे। तो गुरु के संग में आने से अपनी सूक्ष्म इच्छाओं का पता चलता है। अंतर्मुखी होने से ही सूक्ष्म से सूक्ष्म इच्छाएं जानी जाती हैं, क्योंकि गुरु का संग करते हो तो आप अंतर्मुखता में आते हो। और जब जगत में रहते हो तो आपका मन बाहर बाहर देखता है, बाहर की माया देखेगा, बाहर के सीन देखेगा। गुरु के संग में रहोगे तो चारों तरफ से मन हटके एक अपने स्वरूप में आए, एक अपने ज्ञान में आए। जैसे हम अंतर्मुखता में आते, हम बाहर से कोई सुख नहीं लेते, बाहर से कोई रस नहीं लेते, लेकिन हम अपनी मनोवृत्तियों को सब तरफ से हटा लेते हैं और एक भगवान में टिकाते हैं या आप अपने सच्चे स्वरूप में टिकाते हो। तो वो अंतर्मुखता की स्थिति होती है। तो जब आप अंतर्मुखी बनोगे तभी आप सुखी भी होगे, और अंतर्मुखी होने से ही आपकी सूक्ष्म से सूक्ष्म इच्छाएँ आपको पता चलती हैं कि वाकई अब मेरा मन कहीं जा तो नहीं रहा है, मैं कुछ नहीं करता, मैं शांत होकर बैठा हूँ तो मेरा मन कहाँ कहाँ भटक रहा है। ये भी मेरा लोभ है, ये भी मेरा मोह है, ये भी मेरा अहंकार है, ये भी आपको पता चलता है। वरना पहले आपको पता ही नहीं चलता था, वो आपको सब स्वाभाविक लगता है। क्रोध करना स्वाभाविक है, मोह करना स्वाभाविक है, किसी भी विकार के अधीन होना स्वाभाविक है। लेकिन जब इच्छा समाप्त होती है गुरु का संग करने से और फिर अंतर्मुखता आती है, तब आपको अगर सूक्ष्म में बसी हुई भी है कोई इच्छा तो उसका पता चलता है, और फिर उसको भी आप ख़त्म कर देते हैं कि मैं उतनी सी भी इच्छा रख के क्या करूँ। और जब मैं कोई इच्छा नहीं करता हूँ तो भी तो मेरा सब काम बड़ा अच्छा चल रहा है। भगवान के भाव में रहते हैं तो हमेशा काम अच्छा चलता है। जिसकी बुद्धि निश्चयात्मक हो जाती है वो स्थिर हो जाता है। सूक्ष्म बुद्धि में ही सूक्ष्म आत्मा टिकती है। जिसकी स्थूल बुद्धि होगी उसे जगत नज़र आए। अगर आपको जगत नज़र आता है इसका मतलब आपकी मोटी बुद्धि है, स्थूल बुद्धि है। और अगर आप हर जगह भगवान या आत्मा देख रहे हो तो आपकी बुद्धि अभी सूक्ष्म बन गई, सूक्ष्म भाव आपका पक्का हो रहा है। तो जिसकी बुद्धि स्थूल होगी उसे जगत नज़र आएगा, सूक्ष्म बुद्धि होगी तो आपको सूक्ष्म आत्मा नज़र आएगी, भगवान नज़र आएंगे, और आपकी बुद्धि निश्चयात्मक बनेगी। एक होती है संशयात्मक बुद्धि, संशय रखने वाली बुद्धि, एक होती निश्चय वाली, निश्चयात्मक बुद्धि। तो जो निश्चय आत्मा का निश्चय कर लेता है उसकी जब बुद्धि निश्चयात्मक बुद्धि बनती है तो उसका मन और बुद्धि दोनों स्थिर हो जाते हैं। ना मन चलता है ना बुद्धि चलती है, एकदम स्थिर शांत रहते हैं। तो निश्चयात्मक भाव में रहो। ज्ञान के बिना सब दुखी हैं। सूक्ष्म दृष्टि से देखो आखिर सच क्या है और आखिर सत्संग क्यों ज़रूरी है। ये भी हमको देखना है कि सत्संग हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। और बिना ज्ञान के सब दुखी हैं। जिसका जो स्वभाव है वो कभी ना कभी बाहर निकलते। जैसा आपका स्वभाव होगा, आप कितना भी अपने स्वभाव को ढक के दूसरों के सामने मीठा बोलोगे, अच्छे बन के चलोगे, लेकिन कभी ना कभी आपका स्वभाव फिर प्रकट हो जाएगा। जैसा स्वभाव, अच्छा स्वभाव होगा तो वो भी प्रकट हो जाएगा, बुरा स्वभाव होगा तो वो भी प्रकट हो जाएगा। आपका संत वाला स्वभाव है तो वही प्रकट होगा, आपका असंत वाला स्वभाव है तो वही प्रकट हो जाएगा। तो जिसका जो स्वभाव है वो कभी ना कभी बाहर निकलता है। जिज्ञासु को का रोज़ का सत्संग में आने से अभ्यास चलता है। जब हम रोज़ सत्संग में आते हैं तो हमारा अभ्यास चलता है अपने स्वभाव को वश में करने का। पहले किसका कैसा स्वभाव था, अभी धीरे धीरे आप देखो आपके स्वभाव में परिवर्तन तो आया होगा, कुछ तो परिवर्तन आया होगा। थोड़ा थोड़ा करके स्वभाव में कितना अंतर आता चला गया हर एक के, और भी आता जाता। तो जो रोज़ का सत्संग है वो हमारे लिए अभ्यास है हमारे स्वभाव को वश में करने का।
अपना स्वभाव हम वश में करते हैं, अपने मन को वश में करते हैं, तब हम अपने मन के ईश्वर बन जाते हैं। और जो हम अगर हर दिन ये सत्संग में ना बैठें, हर दिन हम ज्ञान की चर्चा में ना रहें, या मुख से कहो या कान से सुनो, कहना सुनना दोनों एक बात होती है। कहता है कोई तो भी स्थिति बनती है, सुनता है कोई तो भी स्थिति बनती है। लेकिन ना कहोगे ना सुनोगे तो आपकी स्थिति बननी मुश्किल होगी। अब बोलो हम केवल मनन करते हैं, तो मनन कब तक करोगे? फिर मन में कुछ और बातें भी आ सकती हैं। कान हमारे जब तक जगत की बातें सुन रहे हैं, तब तक हमको ज्ञान की बातें भी तो सुननी है। अपने घर में रहते हो तो घर में तो जैसे ही सवेरे उठे, नींद खुली, घर वालों की बातें शुरू हो गई। आपके कानों ने अपने माता पिता की आवाज़ सुनी, उनकी बात सुनी, भाई बहन की सुनी, घर में पति पत्नी हो, बच्चे हैं, या परिवार में और लोग हैं, उनकी सबकी सुनते हो। तो कान तो जगत की, वो लोग तो जगत की बात करेंगे। घर से निकलोगे, सड़क पे जाओगे, वहाँ भी जगत की बातें सुनने को मिलेंगी। केवल सत्संग ही एक ऐसा स्थान है जहाँ पे हमको भगवान की बात सुनने को मिलती है, जहाँ पे हमको संतों की बातें, शास्त्रों की बातें सुनने को मिलती है। तो 24 घंटे अगर हमारे कान जगत की बातें सुनते रहेंगे, तो जैसा सुनेंगे वैसे ही तो मुख से भी निकलेगा। जिस कंपनी में रहते हो, जिनका संग करते हो, वो जो बोलते रहते हैं, कभी ना कभी वो भी आपके मुख से वही बातें निकलने लग जाती। आप दूसरों से बैठे बात कर रहे हो, मान लो वो किसी की प्रशंसा कर रहा है, आप प्रशंसा सुन रहे हो, तो आपके मुंह से भी प्रशंसा निकलेगी किसी न किसी की। कोई आप किसी व्यक्ति की प्रशंसा करके बताएगा, आप बोलोगे नहीं मेरा फलाना भी बड़ा अच्छा है, उसमें भी एक गुण है। आपको ऑटोमेटिकली किसी और की बात याद आएगी, अपनी या अपने परिवार की या किसी की भी, तो आप उसकी भी प्रशंसा करोगे। लेकिन अगर आप बैठ के किसी की निंदा सुन रहे हो, तो आपके अंदर से भी निंदा निकलेगी। हाँ सही बात है, मेरा फलाना भी ऐसा है, तो आप भी निंदा करोगे। जो जैसा सुनोगे वैसे तो मुख, कान से जो सुनेंगे मुख वही तो बोलेगा। तो ज्ञान अगर सुनोगे तो मुख ज्ञान बोलेगा ना। इसे सुनना कितना ज़रूरी है, और सुनने से हमको दुगना फ़ायदा है। बोलने से जितना फ़ायदा होगा, सुनने से दुगना फ़ायदा होगा, क्योंकि सुनेंगे हम वो जो हमको नहीं भी पता, बोलेंगे हम वो जो हमको पता है। हम सिर्फ उतना ही तो बोल सकते हैं जितना हमको आता है, जो हमें नहीं आता वो हम बोल ही नहीं सकते। लेकिन सुनने में जो हमको आता है वो भी हम सुन रहे हैं, जो हमें नहीं आता वो भी हम सुन सकते हैं। तो सुनना हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। तो जिसकी बुद्धि निश्चयात्मक होती है, वो उसका मन स्थिर होता है। ज्ञान के सिवा सभी दुखी हैं। सूक्ष्म दृष्टि से देखो कि आखिर सच क्या है, और आखिर सत्संग क्यों ज़रूरी है। अपने मन को ये बताओ कि सत्संग मेरे लिए क्यों ज़रूरी है। तब लगेगा कि अपना आत्मिक निश्चय करने के लिए, अपने को पूर्ण रूप से सुखी करने के लिए मुझे सत्संग में आके बैठना बहुत ज़रूरी है। जिसका जो स्वभाव है वो कभी ना कभी निकलता है, और रोज़ का सत्संग में आने से हमारा अभ्यास चलता है कि हम मन को वश में कर पाते हैं। मनुष्य स्वतंत्र है कर्म करने के लिए, लेकिन परतंत्र है फल भोगने के लिए। गुरु का काम है बस नज़र देना कि तुम सच और झूठ को सही सही करके देखो। क्या सच है उसको जानो, क्या झूठ है उसको जानो। वो ऐसी नज़र गुरु हमको देता है। मनुष्य स्वतंत्र है कर्म करने के लिए, तो जो कर्म करेगा उसके लिए वो स्वतंत्र है, लेकिन उसका फल भोगने के लिए परतंत्र। फल तो उसको भोगना ही पड़ेगा। आप सोचो मैं कर्म करूं और मुझे फल ना भोगना पड़े, तो ऐसा कभी हो नहीं पाएगा। और गुरु का काम क्या होता है? अच्छे बुरे की पहचान करना, सच और झूठ की हमको पहचान। तो हम सच और झूठ को जानें, समझें और स्थिति बनाएं। तो सत्य में अपनी हमें स्थिति बनानी है। कर्म कैसे भी कर सकते हो, मगर फल भोगने के लिए तैयार हो। तो कर्म वही करो जिससे आपको सुख मिले, जिससे आपको आनंद मिले, जिससे आपको मुक्ति मिले। बंधन में जो कर्म लाएं वो कर्म नहीं करो, लेकिन वही कार्य करो जो आपको मुक्ति की तरफ लेके जाए।